अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर है आइसोमॉर्फिक ऑफ ग्राफ। ग्राफ थ्योरी का ये एक टॉपिक है। तो सब्जेक्ट का नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके। आइसोमॉर्फिक का मीनिंग क्या है? व्हाट इज आइसोमॉर्फिक? आइसो मीन्स सेम, मॉर्फिक मीन्स ग्राफ, सेम ग्राफ। यहाँ पे हम टू ग्राफ जो है उसको हम चेक करेंगे कि वो आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं। डिटरमाइन वेयर द ग्राफ जी एंड एच डिस्प्ले। दो ग्राफ है, एक ग्राफ जी है, एक ग्राफ एच है। हम चेक करेंगे दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं। तो ग्राफ जी और सेकंड ग्राफ है एच, तो हमने इसको जी से रिप्रेजेंट किया है और इसी ग्राफ को हमने एच से रिप्रेजेंट किया है। तो इसी जी ग्राफ की जो वर्टेक्स है इसी को हम यू से डिनोटेड किया है, और इसी एच के ग्राफ को वर्टेक्स के जो है वो उनको हम वी से डिनोटेड किया है, ताकि हमें पता चले कि ये ग्राफ जी की वर्टेक्स है और ये ग्राफ एच की वर्टेक्स है। तो सबसे पहले हम जो है पहले चेक करेंगे कि दोनों ग्राफ सेम है या नहीं। देखो, दिखने में हमें दोनों ग्राफ जो है चेंज लग रहे हैं। ओके। अब हम इसमें प्रॉपर्टीज जो है वो हम अप्लाई करेंगे कि फिर हमें पता चलेगा कि ग्राफ सेम है या नहीं। तो तीन प्रॉपर्टी जो है ना वो बेसिक प्रॉपर्टी है, तो उसी की मदद से हम चेक कर सकेंगे कि ये ग्राफ दोनों आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सेम नंबर ऑफ वर्टाइसिस। आपको पहले वर्टाइसिस चेक करनी होगी दोनों ग्राफ में वर्टाइसिस सेम है या नहीं, मतलब वर्टाइसिस के नंबर जो है वो सेम है। तो फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम चलेंगे। पहले चेक करें 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स हैं। ग्राफ एच में चेक करें 1 2 3 4 5 6 जो है वो वर्टेक्स है। पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी है द सेम नंबर ऑफ एज। दोनों ग्राफ को आपको नंबर ऑफ एजेस चेक करनी होगी। यहाँ पे कितनी एज है? 1 2 3 4 5 6 7 एज है। ग्राफ एच में चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 एज है। देखें, दो प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई दोनों ग्राफ में। तो तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? द सेम डिग्री ऑफ वर्टाइसिस। जो वर्टाइसिस में डिग्री है वो सेम है या नहीं चेक करें। कि आपको यहाँ पे चेक करने के लिए दो मैं आपको बताऊंगा वे। पहले वे ये कि आप ये चेक करोगे कि कौन सी डिग्री जो है इसके साथ कितनी एज जो है डिग्री कनेक्ट है। और फिर आप भले काउंट भी कर सकते हैं, वैसे भी आप बता सकते हैं। पहले यहाँ पे दो वर्टेक्स ऐसी हैं जिसके साथ 3 डिग्री बना रही। ये वर्टेक्स 4 और वर्टेक्स 2 जो है ये 3 3 डिग्री बना रही। तो आप यहाँ पे चेक करें, दो वर्टेक्स हैं जो 3 डिग्री बना रही। एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स, दो वर्टेक्स हैं। ओके। फिर नेक्स्ट जो है आप चेक करें कि टू कितनी जो डिग्री बना रही, कितनी वर्टेक्स हैं। एक वर्टेक्स ये है 2 डिग्री बना रही, एक ये वर्टेक्स है, एक ये है, एक ये 4 वर्टेक्स है वो 2 2 डिग्री बना रही। तो यहाँ पे चेक करें कि एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स V2 है, एक वर्टेक्स V6 है और एक वर्टेक्स V4 है। तो ये 4 वर्टेक्स जो है 2 2 डिग्री बना रही। तो हमारे पास डिग्री भी जो है सेम है। वैसे भी आप काउंट कर सकते दूसरी वे में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 जो है वो डिग्री है यहाँ पे ग्राफ जी में। और ग्राफ एच में चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, दोनों में 14 14 जो है वो डिग्री है, नंबर ऑफ डिग्री। तो तीन हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट हो गई। तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों ग्राफ जो है वो आइसोमॉर्फिक है। अब आपको मैपिंग करना होगा। दोनों ग्राफ की मैप करोगे कि मैपिंग कैसी होगी दोनों ग्राफ की, कौन सी। देखिए, मैप हम जब करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कौन सी वर्टेक्स दूसरी ग्राफ की कौन सी वर्टेक्स है जिसके साथ वो प्रूव हो रही है, मैप कर रही है। तो हम दोनों को मैप करेंगे। तो 4 है मैपिंग। अब देखें, पहले जी ग्राफ में हम वर्टेक्स 1 हम उठाएंगे U1।
तो फिर आप ग्राफ एच जो है दूसरा ग्राफ राइट साइड जो ग्राफ है इसी में चेक करें वर्टेक्स, कौन सी वर्टेक्स से हम मैप करेंगे, वर्टेक्स नंबर 6 से। कैसे हमें पता चला, देखें ये जो U1 वर्टेक्स है ये खुद कितनी डिग्री बना रही, 2 डिग्री बना रही। तो यहाँ पे चेक करें वर्टेक्स 6 जो है ये भी 2 डिग्री बना रही। अच्छा 2 डिग्री तो ये भी बना रही, 2 डिग्री ये भी बना रही, तो 2 डिग्री ये भी बना रही, तो हम ये भी तो उठा सकते थे ना। आप ये भी चेक करेंगे, प्लस में आप एक और भी बात चेक करेंगे, अगर U1 जो है ये खुद 2 डिग्री बना रही तो वो जिसके साथ मैप कर रही है वो कितनी डिग्री बना रही, 3 डिग्री बना रही। तो U1 जो मैप कर रही है U2 के साथ तो ये 3 डिग्री बना रही, और U1 मैपिंग कर रही है U4 के साथ ये भी 3 डिग्री बना रही। तो आपको ये भी चेक करना होगा, ये नहीं है जस्ट आपकी U1 जो है 2 डिग्री बना रही तो हम बस वो ही उठाएंगे, नहीं, आप चेक करोगे मैपिंग किसके साथ हो रही है। इसी तरह और कोई है, फॉर सपोज करें U1 जो है ये इसी के साथ मैप कर रही है तो ये 2 डिग्री बना रही, यहाँ तो ये 3 डिग्री बना रही, तो ये मैप तो नहीं कर रही। तो इसी तरह ये वर्टेक्स 6 जो है ये ऐसी वर्टेक्स है जो U1 के साथ मैप हो रही है, तो ये खुद भी 2 डिग्री बना रही, और फिर दो वर्टेक्स के साथ मैप कर रही है तो वो भी 3 डिग्री बना रही। यहाँ पे देखें ये भी 3 डिग्री बना रही, ये भी 3 डिग्री बना रही। तो इसी तरह U1 भी ऐसी है, ये भी 3 डिग्री बना रही मैप का, वो भी 3 डिग्री बना रही। तो हम कह सकते हैं कि U1 मैपिंग करिए V6 के साथ। और U2 वर्टेक्स नंबर 2 किसके साथ मैपिंग करी वो हम चेक करेंगे, वर्टेक्स नंबर 2। अब वर्टेक्स नंबर 2 को चेक करें, ये खुद 3 डिग्री बना रही। ओके, अब ये जो है U1 के साथ मैप हो रही है, U6 के साथ मैप हो रही है और U3 के साथ मैप हो रही है, तीनों वर्टेक्स के साथ मैप हो रही है। अच्छा तीनों वर्टेक्स के साथ जो मैप हो रही है वो तीनों 2 की डिग्री बना रही हैं। तो आपको भी यहाँ पे ऐसी वर्टेक्स उठानी होगी ये खुद 3 डिग्री बनाए और जिसके साथ मैपिंग हो रही 3 डिग्री के साथ वर्टेक्स के साथ वो भी 2 डिग्री बना रही। वो कौन सी है, V3 है। देखिए V3 खुद 3 डिग्री बना रही, यहाँ पे V2 जो है वो खुद 3 डिग्री बना रही, और जिसके साथ मैपिंग हो रही है 4 के साथ, 6 के साथ और 2 के साथ, तो ये भी 2 की डिग्री बना रही। तो U2 जो है वो मैप करिए V3 के साथ। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं U3 वर्टेक्स 3। वर्टेक्स 3 को चेक करें, वर्टेक्स 3 जो है खुद 2 डिग्री बना रही, और जिसके साथ बना रही मैपिंग हो रही वो 3 की डिग्री बना रही। ओके, इसी तरह यहाँ पे कौन सी वर्टेक्स है, यहाँ पे वर्टेक्स है 4। ठीक है, वर्टेक्स 4 जो है U3, यहाँ पे वर्टेक्स 3 जो है ये मैप हो रही है V4 के साथ। ठीक है, V4 के साथ यहाँ पे, तो ये भी खुद जो है 2 डिग्री बना रही, जिसके साथ मैपिंग हो रही है वो 3 की डिग्री बना रही। एक V3 के साथ मैप हो रही है, एक V5 के साथ मैप हो रही, तो ये भी 3 की डिग्री बना रही, ये भी 3 की डिग्री बना रही। तो इसी तरह V3 जो है वो मैप हो रही है, मैपिंग कर रही है V4 के साथ। और अब VU4 वर्टेक्स नंबर 4, अच्छा वर्टेक्स नंबर 4 वर्टेक्स नंबर 5 से मैपिंग हो रही, यहाँ पे वर्टेक्स नंबर 5। तो आप चेक करें वर्टेक्स नंबर 4 खुद जो है 3 डिग्री बना रही, और यहाँ पे वर्टेक्स नंबर 5 जो है ये खुद 3 डिग्री बना रही। इसी तरह 3 वर्टेक्स के साथ जो मैपिंग हो रही ये 2 डिग्री बना रही, एक U1 के साथ मैप हो रही, U5 के साथ मैप हो रही है और U3 के साथ मैप हो रही। तो 3 वर्टेक्स के साथ मैप हो रही है और तीनों 2 की डिग्री बना रही। इसी तरह V5 जो है ये V1 के साथ मैप हो रही, 6 के साथ और 4 के साथ, तीनों 2 की डिग्री बना रही। तो ये U4 जो है ये मैप हो रही है U5 के साथ। अच्छा, अगर आप कह रहे हो कि नहीं हमें V5 के साथ क्यों मैप कर रहे हैं, हमें कोई और डिग्री ढूंढे, आप और चेक करेंगे। फॉर सपोज करें हमने V2 उठा लिया, U3 को V2 के साथ मैप करें, पहले चेक करें कि चलो हम जो है ना V4 को चेक करते हैं, क्योंकि ये डिग्री भी हम चल रहे हैं ना, तो यही हम उठाएंगे। तो U4 जो है ये 3 बना रही, तो यहाँ पे तो ये 2 डिग्री बना रही, तो ये मैप नहीं हो रही। इसी तरह आप जो है 5 V3 तो हो गई, तो रिमेनिंग कौन सी है
फाई जो है रिमेनिंग हो रही, तो वी फाई को हम ही करेंगे, क्योंकि वी फाई भी जिसके साथ मैपिंग हो रही है वो भी दो दो की डिग्री बना रही। इसी तरह वी, अब वी वर्टेक्स नंबर 5, ये ग्राफ जी में जो वर्टेक्स नंबर 5 है, अब इसको हम मैपिंग करेंगे ग्राफ एच के साथ। तो ये वर्टेक्स 5 जो है V1 के साथ मैपिंग हो रही। तो वर्टेक्स 5 को चेक करें, वर्टेक्स 5 जो खुद 2 डिग्री बना रही, तो यहाँ पे भी वर्टेक्स 1 जो है खुद 2 डिग्री बना रही, और वर्टेक्स 5 एक वर्टेक्स 4 के साथ मैप कर रही तो 3 डिग्री बना रही, और वर्टेक्स 6 के साथ मैप हो रही तो 2 की डिग्री बना रही। तो अब V1 को भी चेक करें कि वर्टेक्स 5 से जब मैपिंग करी 3 डिग्री बना रही है, और वर्टेक्स 2 के साथ 2 डिग्री बना रही। इसी तरह ये दोनों मैप हो रहे हैं। ओके, तो V5 को आप मैप करोगे V1 के साथ, V5 को मैप करोगे V1 के साथ। लास्ट जो है U6 को मैप करोगे V2 के साथ, यहाँ पे V2 के साथ रिमेनिंग जो है। अब जितना जितना आप रिमेनिंग करते जाओगे उतनी उतनी आपके लिए इजी हो जाएगा, जितनी आप मैपिंग करते जाओगे, ठीक है ना। जो लास्ट वाले हैं वो मैपिंग करने में इजी हो जाएगा। तो U6 वर्टेक्स खुद 2 की डिग्री बना रही, यहाँ पे भी 2 की डिग्री बना रही, और इसी तरह जिसके साथ दो वर्टेक्स के साथ कनेक्ट जो मैपिंग हो रही, ये एक जो है 3 डिग्री बना रही, एक 2 डिग्री बना रही। तो यहाँ पे भी वर्टेक्स 2 चेक करें, एक जो है वर्टेक्स 3 डिग्री बना रही और दूसरी वर्टेक्स के साथ मैप हो रही तो वो 2 की डिग्री बना रही। ये दोनों भी सेम हो गए, दोनों मैपिंग हो गए। तो इसी तरह हम ये मैप करते हैं। तो हमेशा ये याद रखें कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ में आप चेक करें, ठीक है। अगर आप चेक करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी हैं, वो 3 प्रॉपर्टी आप पुट करोगे, और अगर 3 प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई फिर आप उनको मैपिंग करोगे। अगर तीनों प्रॉपर्टी में कोई एक भी प्रॉपर्टी मैप नहीं कर रही, अप्लाई नहीं हो रही, तो आपकी वो मैपिंग भी नहीं होगी। तो इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी है वो भी नहीं होगी। तो इसी तरह अगर आपको प्रूव करना होगा, तीनों प्रॉपर्टी को आपको जस्टिफाई करना, प्रूव करना होगा, फिर जो है दूसरा अभी आपको प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ग्राफ जो है ये सेम है आइसोमॉर्फिक के। इसी तरह आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।